मैंने मंत्री पद से आज इस्तीफा दे दिया है। फिर उन्होंने बताया है कि कैसे यहां पर हमेशा उपेक्षा हो रही थी, उस बात से मैं खफा था। और उन्होंने इस तरफ भी इशारा किया है कि इकलौता मैं नहीं हूं, मेरे साथ ऐसे बहुत से विधायक हैं जो दामन छोड़ देंगे। और सूत्र हमें 3 तो ऐसे विधायकों के इस्तीफे की बात कह रहे हैं। ऐसा लगा था कि चूंकि ये वो वक्त है जब कोई भी पार्टी, इनफैक्ट सरकार तो किसी कीमत पर नहीं चाहेगी कि उनके साथ जो 5 साल तक रहा है वो उनका दामन छोड़ के किसी और पार्टी का दामन थाम ले, क्योंकि इसमें कमजोरी साफ तौर पर सरकार की दिखाई देती नजर आएगी। लेकिन मान मनोबल का दौर चलेगा, कुछ ऐसी खबरें आने लगी थी। लेकिन गौरव भाटिया के इस ट्वीट के बाद, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के इस ट्वीट के बाद, यह बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, जिनमें उन्होंने बाकायदा यह कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो अहंकार है और केशव प्रसाद मौर्य सूर्य है। केशव प्रसाद मौर्य इज इक्वल टू सूर्य लिखा, स्वामी प्रसाद मौर्य इज इक्वल टू अंधकार लिखा। इससे क्लैरिटी आ गई कि बीजेपी की तरफ से किसी तरह का मान मनोबल होता हुआ नहीं दिखेगा। इस ट्वीट पर भी बाकायदा स्वामी प्रसाद मौर्य से बयान लिया गया या उनसे इस पर सवाल जवाब किए गए। उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। देखिए, हमेशा राजनीतिक निर्णय उचित अवसर पर ही लिए जाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री होने के नाते अभी तक मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था। दलितों, पिछड़ों, बेरोजगार नौजवानों, किसानों के खिलाफ इनके रवैये के लिए मैं सदैव इनको अवगत भी कराता रहा। उचित प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी बात भी रखता रहा, लेकिन इनके रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नतीजा हुआ कि आगे उत्तर प्रदेश की जनता को इनकी गलत नीतियों का शिकार न होना पड़े। इसीलिए आज श्री राज्यपाल जी को भेजे गए इस्तीफा पत्र में मैंने कारणों का उल्लेख किया है, जिसमें जिक्र है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं सूक्ष्म लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ लगातार इनके हितों के खिलाफ काम किया है। और जिसको देखते हुए मैं उत्तर प्रदेश की जनता के हित को सर्वोपरि बनाए रखते हुए मैं योगी मंत्रिमंडल से आज इस्तीफा देता हूं, जिसकी कॉपी मैंने श्री राज्यपाल जी को भेज दी है। सर, आपने कहा आप इससे बात कही, किस पार्टी में बात कही? क्या भाई, उत्तर प्रदेश सरकार में उचित प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री होते हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व होता है। इसलिए जो उचित प्लेटफॉर्म है वहां मैंने अपनी बात एक मंत्री के रूप में, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में मैंने हर जगह उचित बात रखी। राष्ट्रीय नेतृत्व का मतलब प्रधानमंत्री के विभाग हो या गृह मंत्रालय हो, उन सब जगह अपनी बात रखी। लेकिन आपका कोई जो आपके इश्यूज थे वो देखिए, प्रधानमंत्री जी तो हमें हमेशा बहुत स्नेह प्यार देते रहे, उनसे हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन जो सरकार है, हमें किसी नजर शिकायत नहीं है, न अमित शाह जी से, न नड्डा जी से, न योगी जी से। हमको इनकी गलत नीतियों से शिकायत है और गलत नीतियों के खिलाफ हमने अपना इस्तीफा दिया है। हम राजनीति में व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ते, हम जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए जनता के हितों में इनकी नीति बाधक आ रही थी और यही कारण है कि मैंने अपने इस्तीफा पत्र में साफ साफ कारणों का उल्लेख किया है। सर, अगर वो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अगर नीतियों से दिक्कत थी, कोई ऐसी दिक्कत थी तो लेना बहुत क्यों लिया गया? ये जल्दबाजी में लिए हुए फैसले ज्यादा बेहतर नहीं रहते? एक पीड़ित व्यक्ति से मैं अपनी गुहार मचा करके मैं नादानी नहीं करना चाहता हूं। अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। भाजपा से, क्योंकि आप भी मौर्य समाज से आते हैं, काफी बड़े पैमाने में लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो भाजपा को इसका कितना नुकसान हो सकता है? अभी कुछ भी कहेंगे अतिशयोक्ति होगी। 2022 का परिणाम आपको स्पष्ट कर देगा कि स्वामी प्रसाद उत्तर प्रदेश की कौन सी तस्वीर है, जो जब चाहते हैं तस्वीर बदल देते हैं, तस्वीर बना देते हैं। तस्वीर बदलने से मुराद कौन की, क्या किसी दूसरे राजनीतिक दल में? क्योंकि समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक फोटो भी ट्वीट करी है आपके साथ आज। देखिए, फोटो तो कोई भी ट्वीट कर सकता है, जो भी ट्वीट किया है मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं। आज ही की वो फोटो है, यही पहनावा था, तो आज मुलाकात हुई, क्या बात हुई? अब मैं आपसे बहुत देर से लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अंतिम फैसला 2 दिन तक आपको इंतजार करना होगा। सर, और कौन कौन लोग हैं जो साथ में हैं, जो विधायक है? क्योंकि तमाम लोग जो भी विधायक या मंत्री साथ में आ रहे हैं, बाहर तो बहुतों की भीड़ है, अभी इस कमरे पूरा भरा हुआ है जो आपके साथ हैं। जो भी विधायक और मंत्री आएंगे उसकी भी सूची 2 दिन में आपको पता लग जाएगा।
पुरानी तस्वीर है, आज की तस्वीर नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य और एक तस्वीर जिसमें अखिलेश यादव मौजूद है, इन दोनों की तस्वीर को देखकर ये कहा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ये कोशिश कर ही रहे थे। कोशिश इस बात की हो रही थी कि वो जो चाहते हैं, जो उनकी शर्तें हैं, वो बीजेपी मान जाए, लेकिन बीजेपी की तरफ से, बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ से, हाईकमान की तरफ से वो मांगे जब नहीं मानी गई तो उन्होंने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। मेरे सहयोगी पंकज इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, बाकी सारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। जरा उनसे आपका पहले मैं तारुफ करवा देती हूँ। शिवम त्यागी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट यानी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर, विश्लेषक के तौर पर। हमारे साथ धर्मवीर चौधरी साहब जो कि बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ घनश्याम तिवारी समाजवादी प्रवक्ता इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अवनिजेश अवस्थी साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। विजय विद्रोही मेरे सहयोगी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, और पंकज श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उनके यहाँ रोशनी की कमी है। तो पंकज जी, मैं इंतजार करती हूँ कि आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ लाइट ठीक से लगे और उसके बाद मैं आपका रुख करूँ। लेकिन इस वक्त पंकज बहुत लंबे अरसे से इस पर चर्चा चल रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे, बस एक उस पल का इंतजार हो रहा था जहां बात मन जाए। मैं वो जानना चाहती हूँ, वो कौन सी बात थी जो मन गई और यहां बिगड़ गई? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं रूबिका। ये पिछले 2-2.5 महीनों से इस बात की चर्चा थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके साथ 1-2 और मंत्री और कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं, और इसीलिए बीजेपी की तरफ से कुछ नेताओं को भी लगाया गया था। उनके जन्मदिन को इस बार खास बनाया गया था। देखिए, उनकी बेटी जो है संघमित्रा मौर्य, वो बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं। उनके बेटे जो उत्कृष्ट मौर्य हैं, वो पिछली बार रायबरेली के ऊंचा हार से चुनाव लड़े थे। हालांकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मनोज पांडे ने उन्हें हरा दिया था। वो उनके लिए भी टिकट चाहते थे, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य तो खुद लड़ेंगे ही, उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य। बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी, ये बात अलग है। लेकिन एक बात उनकी सही है, जो आज बीजेपी के नेता उनके लिए कह रहे हैं कि वो चले गए, कोई इतने बड़े नेता नहीं थे, लेकिन वो बहुत बड़े कैच थे जब 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में आए थे। उनके साथ जो लोग, जिस तरीके के लोग बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी जाने वाले हैं, वो उस बिरादरी से आते हैं जिनकी मांग थी और जो कह रहे थे लगातार कि पार्टी के अंदर उनकी उपेक्षा हो रही है। वो भले ही ब्रजेश प्रजापति हो, भगवती सागर हो या क्या है, लेकिन मेन जो मांग थी, इनमें से कुछ लोगों के टिकट कटने वाले थे। अब रोशन लाल वर्मा से आज मैंने ये बात पूछी, जबकि वो शाहजहांपुर के तिलहर से विधायक हैं बीजेपी के, तो उन्होंने कहा मुझे इस बात की जानकारी दी गई कि उनका टिकट कटने वाला है। तो टिकट कटने वाला है तो समाजवादी पार्टी की तरफ जाने वाले हैं। कुछ ये भी वजह हो सकती है, कुछ ये भी वजह थी कि उनकी उपेक्षा भी हुई है। तो दोनों तरह की बातें हैं, एक टाइमिंग का सवाल था, और आज वो दिन था जब इस तरह के दोनों के, स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की फोटो आई। लेकिन बहरहाल एक बात तो मानना पड़ेगा रूबिका, कि इसकी वजह से एक परसेप्शन बन रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। एक परसेप्शन बन रहा है शिवम त्यागी कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, और इसकी चर्चा बहुत अरसे से हो रही थी कि एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ तमाम विधायक हैं। वो जो आपस में मेल मिलाप होना चाहिए वो नहीं है, और अब वो शायद दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इकलौते स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है, उनके साथ वो ये कह रहे हैं कि दर्जन भर और विधायक हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।